ये क्या कर रहा है? ये तो मार जाएगा। उत्तर भारत के एक बड़े लेकिन साधनों की कमी से जूझ रहे सरकारी अस्पताल की आपातकालीन वार्ड में उस रात अजीब सा सन्नाटा और बेचैनी एक साथ पसरी हुई थी। दीवारों पर लगी पीली लाइटें थकी हुई सी चमक रही थीं। स्ट्रेचर पर पड़े एक बेहद बूढ़े आदमी की सांसें टूटती जुड़ती आवाज कर रही थीं। उसकी झुर्रियों से भरी आंखें आधी खुली थीं और हाथ कांपते हुए हवा में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उसके पास खड़ा एक दुबला पतला गरीब लड़का, जिसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में चप्पल भी पूरी नहीं थी और आंखों में डर के साथ हिम्मत की चमक थी। बार बार डॉक्टरों से हाथ जोड़कर कह रहा था कि साहब इस बूढ़े को बचा लो, ये मर जाएगा, इसका इलाज ठीक से करो, इसके पास कोई नहीं है। लेकिन सामने खड़े अनुभवी डॉक्टरों के चेहरों पर थकान और बेबसी साफ झलक रही थी। एक सीनियर डॉक्टर ने ठंडी आवाज में कहा कि बहुत देर हो चुकी है, उम्र भी ज्यादा है, शरीर जवाब दे चुका है, अब यह नहीं बच सकता, इसे भगवान पर छोड़ दो। ये सुनते ही लड़के का दिल जैसे टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी आवाज कांपते हुए भी तेज हो गई और उसने कहा कि अगर गरीब है तो क्या इसकी जान की कीमत नहीं? अगर बूढ़ा है तो क्या इसे मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? इसी अस्पताल में हर दिन लोग बचते हैं, आज इसे भी बचाइए। लड़के की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। आसपास खड़े नर्स और मरीज के परिजन उसे अजीब नजरों से देखने लगे। किसी ने फुसफुसाकर कहा कि पागल है, किसी ने कहा कि यह कौन है इसका। तभी लड़के ने धीरे से बताया कि यह बूढ़ा कोई रिश्तेदार नहीं, बल्कि सड़क किनारे रहने वाला वह इंसान है जिसने बचपन में उसे भूखा देखकर अपनी आधी रोटी दी थी, जिसने ठंड की रातों में उसे अपनी फटी चादर ओढ़ाई थी, जिसने कभी नाम नहीं पूछा लेकिन इंसानियत निभाई। लड़के की बात सुनकर कुछ पल के लिए वार्ड में खामोशी छा गई। डॉक्टरों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी बूढ़े आदमी की सांस और तेज हो गई और मशीन पर लगी लाइनें हिलने लगीं। नर्स ने घबराकर कहा कि पल्स गिर रही है। लड़के ने दौड़कर बूढ़े का हाथ पकड़ा और रोते हुए बोला कि बाबा आंख खोलो, मैं यहीं हूं, आप मुझे छोड़कर मत जाओ। डॉक्टर फिर बोले कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, यह अंतिम समय है। लड़का अचानक डॉक्टर के सामने घुटनों पर बैठ गया और बोला कि साहब मेरी औकात नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर आज यह मर गया तो इंसानियत भी मर जाएगी। इलाज करो, चाहे मुझसे मेरी जान ले लो। उसकी यह बात सुनकर वहां मौजूद एक जूनियर डॉक्टर की आंखें भर आईं। उसने सीनियर डॉक्टर से कहा कि सर, एक बार कोशिश कर लेते हैं, रिस्क है, लेकिन अगर हम हाथ खड़े कर देंगे तो यह बच्चा जिंदगी भर खुद को दोष देगा। कुछ पल की बहस के बाद सीनियर डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा कि ठीक है, तैयारी करो, ऑपरेशन थिएटर खोलो। यह सुनते ही लड़के ने भगवान को याद किया और पहली बार उसके चेहरे पर उम्मीद दिखाई दी। बूढ़े को तुरंत अंदर ले जाया गया। बाहर लड़का फर्श पर बैठकर लगातार दुआ करता रहा। घंटों बीत गए, रात और गहरी हो गई। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आने लगी। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। लड़के की धड़कन रुक सी गई। डॉक्टर ने धीरे से कहा कि मुश्किल था, लेकिन हमने उसे बचा लिया, अभी खतरा टला है। यह सुनते ही लड़का जमीन पर बैठकर रोने लगा। उसके आंसू दर्द के नहीं बल्कि राहत के थे। कुछ देर बाद जब बूढ़े को आईसीयू में शिफ्ट किया गया तो उसने कमजोर आवाज में लड़के का नाम लिया। लड़का पास गया। बूढ़े ने उसका हाथ थाम कर कहा कि बेटा, तूने मेरी जान नहीं बचाई, तूने इंसानियत को जिंदा रखा है। यह सुनकर आसपास खड़े डॉक्टर और नर्स शर्मिंदा हो गए। सीनियर डॉक्टर ने लड़के के सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि आज तुमने हमें याद दिलाया कि डॉक्टर सिर्फ शरीर नहीं बचाते बल्कि इंसान भी बचाते हैं। अस्पताल की उस सुबह में एक गरीब लड़के की हिम्मत ने यह साबित कर दिया कि पैसा, ओहदा और उम्र से बड़ी चीज इंसानियत होती है। और जब कोई दिल से किसी की जान बचाने की ठान ले तो मौत भी हार मान लेती है। आईसीयू के बाहर खड़े उस गरीब लड़के की आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी। सुबह की रोशनी अस्पताल के लंबे गलियारों में फैल चुकी थी और रात भर जागे डॉक्टरों के चेहरे पर भी थकान के साथ संतोष झलक रहा था। कुछ देर बाद सीनियर डॉक्टर लड़के के पास आए और उससे बैठने को कहा।
लड़के ने झिझकते हुए कहा कि साहब, मैं फर्श पर ही ठीक हूं। डॉक्टर ने पहली बार मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज से तुम इस अस्पताल के मेहमान नहीं बल्कि हमारे अपने हो। लड़का कुछ समझ नहीं पाया। तभी एक नर्स आई और बोली कि बूढ़े बाबा को होश आ रहा है। यह सुनते ही लड़का दौड़कर आईसीयू के कांच के पास पहुंचा। अंदर बूढ़ा आदमी कमजोर आंखों से इधर उधर देख रहा था। जैसे ही उसकी नजर लड़के पर पड़ी, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने कांपती आवाज में कहा कि बेटा, तू फिर आ गया। लड़के ने मुस्कुराकर कहा कि बाबा, मैं यहीं था, आपको छोड़कर कहीं नहीं गया। डॉक्टरों ने इशारे से लड़के को अंदर आने दिया। लड़के ने बूढ़े का हाथ थाम लिया और महसूस किया कि वह हाथ अब ठंडा नहीं बल्कि जिंदा था। उसी पल सीनियर डॉक्टर ने कहा कि यह बुजुर्ग कई दिनों से गंभीर हालत में था। अगर आज इलाज नहीं होता तो सच में नहीं बच पाता। लड़के ने सिर झुकाकर कहा कि साहब, अगर आज आप भी मना कर देते तो शायद मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाता। डॉक्टर कुछ पल चुप रहे और फिर बोले कि हम अक्सर फाइलों, रिपोर्टों और नियमों में उलझ जाते हैं, लेकिन आज तुमने हमें इंसान होना फिर से सिखा दिया। यह बात सुनकर आसपास खड़े स्टाफ की आंखें भी नम हो गईं। कुछ ही दिनों में बूढ़े की हालत में सुधार होने लगा। वह धीरे धीरे बोलने लगा, खाना खाने लगा और हर बार लड़के का हाथ पकड़कर उसे दुआ देता। एक दिन उसने डॉक्टरों के सामने सबको बताया कि कैसे यह लड़का बचपन से ही अनाथ था, कैसे उसने फुटपाथ पर पलते हुए भी किसी से नफरत नहीं की और कैसे उसने हमेशा दूसरों का दर्द अपना समझा। यह सुनकर अस्पताल प्रशासन ने फैसला किया कि लड़के की पढ़ाई और रहने की जिम्मेदारी अस्पताल ट्रस्ट उठाएगा। जब यह खबर लड़के को मिली तो वह डर गया और बोला कि साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस बाबा ठीक हो जाए। सीनियर डॉक्टर ने कहा कि यह मदद तुम्हारी नहीं बल्कि उस इंसानियत की है जो तुमने दिखाई है। धीरे धीरे यह कहानी पूरे अस्पताल में फैल गई। मरीज, उनके परिजन और कर्मचारी उस लड़के को सम्मान की नजरों से देखने लगे। जिस बच्चे को लोग पहले फटे कपड़ों की वजह से नजरअंदाज कर देते थे, अब उसी से सीख ले रहे थे। कुछ हफ्तों बाद जब बूढ़े बाबा को अस्पताल से छुट्टी मिली तो वह अपने पैरों पर चल पा रहे थे। बाहर निकलते समय उन्होंने अस्पताल के दरवाजे पर रुककर कहा कि आज अगर मैं जिंदा हूं तो इस बच्चे की वजह से हूं। डॉक्टरों ने सिर झुका लिया और लड़के ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। उस दिन अस्पताल के बाहर खड़ी भीड़ ने देखा कि एक गरीब लड़का और एक बूढ़ा आदमी साथ साथ चल रहे थे। दोनों के पास कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास वह चीज थी जो दुनिया के हर अमीर से बड़ी होती है, और वह थी सच्ची इंसानियत, जिसने एक जान नहीं बल्कि कई दिलों को जिंदा कर दिया। अस्पताल के बाहर की ठंडी हवा में जब वह गरीब लड़का और बूढ़ा आदमी साथ चलते हुए सड़क की तरफ बढ़े तो सूरज पूरी तरह निकल चुका था और उसकी रोशनी जैसे दोनों के थके हुए चेहरों पर नई जिंदगी लिख रही थी। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद बूढ़े ने लड़के का हाथ कसकर पकड़ लिया और रुकी हुई आवाज में कहा कि बेटा, अब मेरे पास तुझे देने के लिए दुआओं के सिवा कुछ नहीं है। लड़का मुस्कुराया और बोला कि बाबा, आपने मुझे बचपन में जो इंसान बनना सिखाया था वही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। तभी अस्पताल के गेट पर खड़े वही सीनियर डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने एक कागज लड़के के हाथ में थमाते हुए कहा कि यह तुम्हारे रहने और पढ़ने की व्यवस्था का कागज है, अब तुम सड़क पर नहीं रहोगे। लड़का घबरा गया और बोला कि साहब, मैं काम कर लूंगा लेकिन किसी पर बोझ नहीं बनूंगा। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा कि यह बोझ नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आज तुम नहीं होते तो शायद हम एक इंसान खो देते और अपने पेशे की आत्मा भी। ये सुनकर लड़के की आंखें भर आईं। उसने पहली बार खुद को इतना छोटा नहीं बल्कि इतना जरूरी महसूस किया। कुछ दिन बाद बूढ़े बाबा को अस्पताल के पास बने एक छोटे से आश्रय गृह में जगह मिल गई, जहां उनकी दवाइयों और देखभाल का पूरा इंतजाम था। लड़का रोज उनसे मिलने जाता, उनके लिए चाय लाता और उनके पास बैठकर स्कूल में पढ़ी नई बातें सुनाता। बाबा हर बार उसके सिर पर हाथ रखकर कहते कि बेटा, तू बहुत आगे जाएगा। धीरे धीरे लड़के की जिंदगी बदलने लगी। फटे कपड़ों की जगह साधारण लेकिन साफ कपड़े आए। फुटपाथ की जगह एक छोटा सा कमरा मिला और डर से भरी आंखों की जगह आत्मविश्वास ने ले ली। लेकिन वह कभी यह नहीं भूला कि वह कौन था और कहां से आया था। वह हर शाम अस्पताल के बाहर बैठकर उन लोगों की मदद करता जो इलाज के लिए आए होते और घबराए रहते। कोई फॉर्म भरने में अटकता तो वह भर देता।
कोई रोता तो वह चुपचाप पास बैठ जाता। एक दिन वही सीनियर डॉक्टर उसे देखते हुए रुके और बोले कि क्या तुम बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहोगे? लड़का कुछ देर चुप रहा, फिर बोला कि साहब मैं डॉक्टर नहीं जानता बन पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं कि जब कोई गरीब बोले कि यह बूढ़ा मर जाएगा, इसका इलाज ठीक से करो, तो उसे कोई यह न कहे कि अब यह नहीं बच सकता। डॉक्टर की आंखें नम हो गईं और उन्होंने कहा कि यही सोच एक दिन तुम्हें बहुत बड़ा इंसान बनाएगी। साल बीतते गए, बाबा की सेहत स्थिर हो गई और लड़का पढ़ाई में आगे बढ़ता गया। अस्पताल में वह कहानी अब एक मिसाल बन चुकी थी। नए डॉक्टरों को ट्रेनिंग के समय बताया जाता कि एक दिन एक गरीब लड़के ने हमें इंसानियत का असली मतलब सिखाया था, और जब भी वह लड़का आईसीयू के बाहर खड़ा होता तो लोग उसे उसी सम्मान से देखते जिससे कभी बड़े अधिकारी देखे जाते हैं, क्योंकि उस दिन सबने समझ लिया था कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत पैसा या पद नहीं, बल्कि वह आवाज होती है जो सही वक्त पर कह दे कि अगर आज कोशिश नहीं की गई तो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि इंसानियत मर जाएगी। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और उस गरीब लड़के की जिंदगी भी नए मोड़ लेती चली गई। अब वह रोज स्कूल जाने लगा था, लेकिन हर सुबह अस्पताल के गेट पर रुककर वह उसी जगह कुछ पल खड़ा रहता जहां कभी उसने रोते हुए डॉक्टरों से कहा था कि यह बूढ़ा मर जाएगा, इसका इलाज ठीक से करो। उसे लगता था जैसे वह जगह उसे याद दिलाती है कि उसकी असली पहचान कहां से शुरू हुई थी। बाबा अब पहले से काफी बेहतर थे, चलने में थोड़ा सहारा लेते थे, लेकिन उनकी आंखों में जिंदगी की चमक लौट आई थी और हर शाम वह लड़के के साथ बैठकर पुराने किस्से सुनाते, कभी अपने बचपन की बातें, कभी उन सड़कों की यादें जहां उन्होंने अकेले जिंदगी काटी थी। लड़का ध्यान से सुनता और मन ही मन तय करता कि वह ऐसा कोई काम जरूर करेगा जिससे किसी और को वह अकेलापन न झेलना पड़े। एक दिन अस्पताल में एक और गंभीर मरीज लाया गया। गरीब परिवार से था और डॉक्टरों की वही ठंडी भाषा फिर गूंजने लगी कि हालत बहुत खराब है, उम्मीद कम है। लड़का ये सुनकर वहीं रुक गया, उसकी मुट्ठियां कस गईं, लेकिन इस बार वह रोया नहीं। वह सीधा सीनियर डॉक्टर के पास गया और शांति से बोला कि साहब, मुझे पता है कि हर केस बच नहीं सकता, लेकिन जब तक सांस है तब तक कोशिश करना भी इलाज का हिस्सा होता है। डॉक्टर कुछ पल उसे देखते रहे और फिर बिना कुछ कहे ऑपरेशन की तैयारी का आदेश दे दिया। उस दिन वह मरीज भी बच गया और अस्पताल में यह साफ महसूस किया जाने लगा कि उस लड़के की मौजूदगी डॉक्टरों के फैसलों को भी इंसानियत की तरफ मोड़ देती है। धीरे धीरे लड़का अस्पताल के स्टाफ के लिए सिर्फ एक बच्चा नहीं बल्कि एक याद बन गया, एक चेतावनी कि थकान के बावजूद दिल को मरने नहीं देना है। सालों बाद वही लड़का अब जवान हो चुका था, पढ़ाई पूरी कर रहा था और समाज सेवा से जुड़े कई काम करने लगा था। बाबा बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनका हाथ आज भी लड़के के सिर पर वैसे ही रहता था जैसे पहले दिन आईसीयू में रखा था। एक रात बाबा ने धीमी आवाज में कहा कि बेटा, जब मैं नहीं रहूंगा तो दुखी मत होना, तूने मुझे जो सम्मान दिया वही मेरी पूरी उम्र की कमाई है। लड़का रो पड़ा और बोला कि बाबा, आप कहीं नहीं जा रहे। लेकिन बाबा मुस्कुरा रहे थे। कुछ दिनों बाद बाबा शांति से इस दुनिया से चले गए। अस्पताल के उसी वार्ड में जहां कभी उन्हें मरा हुआ मान लिया गया था, इस बार कोई अफरा तफरी नहीं थी, कोई बेबसी नहीं थी, सिर्फ सुकून था। लड़का उनके पास बैठा रहा और उसने महसूस किया कि मौत हार नहीं थी बल्कि एक पूरा चक्र था जो सम्मान के साथ पूरा हुआ था। बाबा के जाने के बाद लड़के ने उसी अस्पताल के बाहर एक छोटा सा सेवा केंद्र शुरू किया, जहां गरीब मरीजों की मदद की जाती, फॉर्म भरे जाते, दवाइयां दिलाई जाती और सबसे जरूरी उन्हें यह भरोसा दिया जाता कि उनकी जान की कीमत है। लोग पूछते कि यह सब क्यों करते हो, तो वह बस इतना कहता कि एक दिन किसी ने मुझे सिखाया था कि अगर सही वक्त पर आवाज उठा दी जाए तो किस्मत भी बदल सकती है। और अस्पताल के दरवाजे पर लगी एक छोटी सी तख्ती पर लिखा गया कि यहाँ इलाज से पहले इंसानियत जिंदा रखी जाती है। ये पंक्ति पढ़कर जो भी अंदर जाता उसके कदम भारी नहीं बल्कि उम्मीद से भरे होते, क्योंकि अब उस जगह कोई भी यह नहीं कहता था कि अब यह नहीं बच सकता, बल्कि हर दिल में यही गूंजता था कि आखिरी सांस तक कोशिश करना ही इंसान होने की सबसे बड़ी पहचान है।